जय श्री हरि भक्तों, नमो भक्ते वासुदेवाय। श्री हरि कथाओं में ये पौष माह चल रहा है, जिसमें श्री हरि कथाओं का वाचन करना और उन्हें सुनना बहुत ही उत्तम माना गया है। आज हम सुनेंगे कि परीक्षित जी की दिग्विजय और धर्म और पृथ्वी का संवाद होता है, और जब परीक्षित जी महाराज कलयुग का दमन करते हैं, उसके संक्षेप में भी बहुत उत्तम कथा है कि किस प्रकार कलयुग का दमन परीक्षित जी के हाथों किया जाता है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि सोनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर भी पुत्री इरबावती से विवाह किया और उससे उन्होंने जन्मजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्पकल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया, और एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। जब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया और शौनक जी ने पूछा, भाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था, तो वे अधम शूद्र ही जिसने गाय को लाश से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरे व्यर्थ की बातों में क्या लाभ है? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं तो वह मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति क्रम में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोकों के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है, और एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभागी विषय पुरुष की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ में कामों में दिन। और सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित करुणाजल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। समाचार में उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा तो उतने दुख की नहीं हुई। उनकी इसके बाद युद्ध भी परीक्षित ने धनुष हाथ में लिया, और वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ज्वाला वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी, और उन्होंने भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमी पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली, और उन्हें इस देशों में सर्वत्र में पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी।
यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित उन बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते और वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमवश होकर पांडवों को सारथी का काम किया और उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके विरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते और स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपनी प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे और उन्हीं दिनों उनके शिविर में थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बेल का रूप धारण करके एक पेड़ से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु में दुखनी माता के समान अनेक नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा कि धर्म ने कहा कि कल्याणी, कुशल से तो हो न? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंध दूर देश में चला गया जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो? अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शुद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्दुम्बी से पीड़ित हो रही है। देवी, तुम राक्षस सरीखे मनुष्य के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों और आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो। संभव है विद्या अब कुरकुम्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं देशों के लिए शोक कर रही हो जो आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है? क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ये उतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंब है। अब उनकी लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, क्षमता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति,
स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आसक्ति, कीर्ति, गौरव और निरहंकार, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय यानी शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुणों उनकी सेवा करने के लिए निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय उस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और ये सार पाप में कलयुगी की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही दुख देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है और अपने लिए देवताओं से श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे और वे लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था। मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया और मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूद रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुणे सब अंगों से पूर्ण और एक स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम पवित्र स्वतंत्र थे और जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमय माननीयों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था। जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार अपनी बातचीत कर रही थे और उसी समय राष्ट्रीय प्रेक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। अब सूत जी कहते हैं कि सोनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उसका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर में खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वे गाय भी बार बार शूद्र की पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो गई थी। वह स्वयं की दुबली पतली थी और दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे देख लगी हुई थी कि उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इतने दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र रान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में
निरपराधों को प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बेल के रूप में कोई देवता है? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। देनो पुत्र, आप शोक न करें, इस क्षुद्र के निर्भय हो जाए और गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से रारी प्रजा त्रस्त हो रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म यह है कि वे दुखियों का दुख दूर करे, और यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। और सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? किस श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी आपका कल्याण हो, कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो, और वृषभ आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराधी साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? बताइए, आप जैसे निरपराधी साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों को की कीर्ति पे कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणियों को सताता है, उसे चाहे वे कभी भी मरे रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वे चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल में मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित होने का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा कि राजन, आप महाराज पांडु के वंशज है, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के वेद को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं, क्योंकि कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई धर्म कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राशे, अब इनमें आप कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ सोनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित जी ने कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले ऋषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी प्राप्त होते हैं। अथवा यह सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया, सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद
से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुगी उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। गाय ने इसका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाली चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी कि फिर उन्होंने अधर्म के कारण कलयुग रूपी को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विहल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीन वत्सल और शरणागत व रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उसने कहा, कलयुग परीक्षित बोले कि जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश से उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से भी लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ अब ब्रह्मावर्त में तो एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि से जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं और यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है। वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं और सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा और यमराज के सामान मारने के लिए उद्युक्त हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला, कली ने कहा कि सर्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं और धार्मिक शिरोमणि आप मुझे वह स्थान बतलाए जाए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्योत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। ये स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण यानी धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वेर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण में कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग, लौकिक नेता और धर्मोपदेश गुरुओं को भी बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद विश्व रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, सोच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया कि वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज परीक्षित युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है कि ये परम
यशस्वी सौभाग्य जन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रीय परीक्षित इस समय हस्तिनापुर से में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है और अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव ऐसे ही प्रभावशाली है जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन जीती के लिए दीक्षित हुए हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी जरूर हमें जानकारी दे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि।